हमारे पास में वैष्णव मंडल के अध्यक्ष विष्णुदास जी महाराज बैठे हैं। मंचस्थ सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को पूत पावन पवित्र करने के लिए इस पावन अवसर पर मैं भी अपना विचार रख रहा हूँ। भैया शोर मत करो, थोड़ी देर है, महाराज श्री की बाणी सुनो, है ना। बस हम समझ गए चकाचक की हो रहे, चुप रहो, बैठ जाओ। कमी होने वाले बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जिसे भी जाना है वो शांति पूर्वक चले जाए, शोर न करे। जो भी जाना चाहे आराम से जाए। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, सदगुरुदेव की कृपा होगी, उसे ही प्रभु की ये वाणी प्राप्त होगा। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगा। जीवन में विजय चाहिए, उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए, विकास चाहिए, तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उठाए न दूजा। रावण रथी विरथी रघुवीरा। जब भगवान राम की स्थिति देखी भक्तों ने कि प्रभु के चरणों में तो पादुका भी नहीं है और रावण पे तो अनंत साधन है, रथ है, शस्त्र है, भला भगवान राम इस युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रसंग को लेते हुए गोस्वामी जी ने लिखा कि जिनके ऊपर कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न पूजा। जिसे विजय चाहिए, प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, जिसके जीवन में गुरु की कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम। जब गुरु की कृपा होगी तब परमात्मा की भी कृपा होगी। अस्त्र धातु से रक्षणे अर्थ में शस्त्र, शास्त्र और स्त्री, ये तीन शब्द जो है बनता है व्याकरण शास्त्र में। अस्त्रा धातु से रक्षणे अर्थ में धर्म की रक्षा करनी हो तो शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करो, शास्त्र को साथ रखो। देश की रक्षा करनी हो, अपने घर की रक्षा करनी हो तो शस्त्र रखो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो अस्त्रा धातु से रक्षणे अर्थ में स्त्री भी बनता है, उसी व्याकरण में शस्त्र, शास्त्र और स्त्री, ये तीनों एक ही धातु से बनते हैं। जीवन में शस्त्र की भी आवश्यकता है। दुष्टों को नाश करने के लिए, वध करने के लिए अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसे देख करके हम लोगों को तो बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। जिन देशों को हमने खून दे करके, सींच करके बनाया, उसी देश के लोग आज हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। मैं तो भारत सरकार से निवेदन करूंगा, जैसे इंदिरा गांधी ने उस समय जब मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों ने आक्रमण किया, सताया, तो फौज भेज करके बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा और मांग करता हूं, अपने तरफ से नहीं, समस्त हिंदू जनता के तरफ से, कि भारत सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए भारतीय सेना को उतारे बांग्लादेश में, तभी हिंदुओं की रक्षा हो सकती है।
हम जब भी बटे, जब भी हमारे अंदर जाति धर्म छोटा बड़ा मोटा खोटा, जब भी हम बटे, संगे शक्ति कलयुगे, एकता में शक्ति है। जब भी हम बट जाएंगे, हमें लोग बांटना चाहते हैं, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। ये जातियां हम लोगों की बनाई हुई है। और जो मनु की आलोचना करते हैं, कृष्ण की आलोचना करते हैं, न तो उन्होंने मनुष्य स्मृति पढ़ा है और न गीता पढ़ा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण चरणानंद कल मुरली मनोहर अरुणालय करुणालय बरुणालय श्याम सुंदर घोषणा करते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। अरे जो जैसा कर्म करता था उसका उसी तरह का नाम रख दिया। कबीरदास जी महाराज ने इसके विषय में बहुत सुंदर कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण जाया, आन बात से क्यों नहीं आया। आने का जाने का सब मार्ग एक है। फिर ये बड़े हैं ये छोटे हैं। तो जब हम गीता का गहराई से अध्ययन करेंगे कि जो लोग ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण भी जब लेटरिन में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, शूद्र। हमारे ही शरीर में एक ब्रह्म भाग ब्राह्मण है, एक बाजू छाती एक छात्र भाग है, ये पेट वैश्य भाग है और ये पैर शूद्र भाग है। हमारे महापुरुषों ने कैसे विचार व्यक्त किया, कैसी संरचना करी। दामाद आता है तो घर में सबसे पहले किसकी पूजा होती है, पैर की। जब विवाह मंडप में जाते हैं तो किसकी पूजा होती है, पैर की। चरणों की पूजा होती है। तो हर व्यक्ति जो भी यहां बैठा है, अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो भी लोग पैदा हुए वो सब के सब ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। जब हम ब्राह्मणों वाला कर्म करते हैं तब ब्राह्मण है। चूतर धोते समय तो हम भी शूद्र हैं। बताओ कोई नहीं है तो बताओ मेरे को, मेरा चैलेंज है, मैं उसके शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। हम लोगों ने काशी में घास नहीं बेचा, केवल भंडारे ही नहीं खाते रहे, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। तो हर व्यक्ति ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है। कैसे? जब हम बाथरूम में होते हैं तो शूद्र होते हैं, और जब स्नान करके निकलते हैं शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अगर न्यूबिल पढ़ रहे, पिक्चर देख रहे, स्नान करके आज पिक्चर देखने लगे, नई पिक्चर आई है, तो वो कैसे ब्राह्मण हो सकता? निश्चित नहीं हो सकता ब्राह्मण। ब्राह्मण नाम संस्कार का, दाभ्याम संस्काराधाम, दाभ्याम संस्काराधाम द्विजो उच्यते। जिसका 2 बार संस्कार हो उसका नाम ब्राह्मण है। द्विज बोलते हैं पक्षी को भी, या द्विज किसको बोलते हैं? पक्षी को भी बोलते हैं। तो सज्जनों, आपसे हमें कुछ नहीं है चाहिए, शांति का दान करो। यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो शांति प्रदान करो। जिसे जाना जा सकता, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, प्रभु की कृपा नहीं होगी, संतों की वाणी सुनने को नहीं मिलेगा। तो हम हिंदू मात्र से आग्रह करते हैं कि ये हमारे अंदर ऐसा जो दृष्टिकोण है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अरे प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है और वैश्य भी है। एक बार पंडित चाणक्य से पूछा
जिसका अर्थशास्त्र, जिसकी इकोनॉमिक्स आज भी हम लोग अध्ययन करते हैं, वही पढ़ाया जाता है स्कूलों में। पूछा कि महाराज आपके बंधु बांधव कौन है, आपका माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, मित्र का नाम क्या है, दोस्त का नाम क्या है, तो क्या बताया? सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्म भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र ममते सद्बांधव सत्यन्न परहा। उपनिषद घोषणा करते हैं कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहली सीढ़ी क्या है? जीवन में सत्य की उपासना करो, सत्य पथ पर चलने की कोशिश करो। तो सत्य क्या है? पिता। सत्यम माता पिता ज्ञानम। सत्य क्या है? हमारी माता। और पिता कौन है? ज्ञान है। हम ज्ञान के आदेश से, विवेक के आदेश से कर्म करते हैं। वास्तव में वही हमारा पिता है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा। अरे बंधुओं, धर्म तो भाई है। यदि भाई का आप ध्यान रखोगे तो भाई भी आपका ध्यान रखेगा। धर्मो भ्राता दया सखा। मित्र भी बनाना जरूरी है। बिना दोस्त मित्र के जो है ये मानव जीवन, ये पंच भौतिक शरीर जो है काटना मुश्किल हो जाता है। तो महर्षि चाणक्य क्या बोलते हैं? धर्मो भ्राता दया सखा। यदि मित्र बनाना है तो दया को बनाओ। धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र। और पत्नी का नाम क्या है? शांति। जीवन में हानि, लाभ, शोक, यश, अपयश सब आता है। सबको धैर्य से सहो। जो आया है जाएगा, जो आया है जाएगा। राजा रंक फकीर जाकर शत्रुओं मृत्यु। गीता घोषणा करती है कि जो भी इस संसार में आया है उसको निश्चित जाना। तो कभी भी अपने विवेक को मत खो, धैर्य रखो। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। बंधुओं, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकती। तो सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा। इस श्लोक के ऊपर जो है 2 दिन प्रवचन चल सकता है, 4-4 घंटा। हम बड़े संक्षिप्त में बोल रहे, मेरे पास पर्ची आ गई है। तो सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र ममते सद्बांधव। अरे जीवन में किसी से प्यार करना हो तो शांति से करो। अपने जीवन से शांति को कभी मत जाने दो। धैर्य रखो, शांत रहो, उद्वेग में मत आओ, आवेश में मत आओ। आवेश में हमेशा क्या होता? हम गलत काम कर बैठ जाते हैं। आवेश में कई बार माता पिता को गाली दे दे। कहां तो चरण छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सहसा न विधेयम परमाम अपदाम। ये आदर्श वाक्य है कि सहसा आवेग में किसी काम को करने का निश्चय मत लो। शांति बनाओ, धैर्य करो। ये दुख आया है जाएगा, रात्रि आई है दिन में बदल जाएगा, ये भी जाएगा। दिन आया है ये भी जाएगा। तो ये कष्ट है, दुख है। परमात्मा भी हमारी परीक्षा लेता है। परमात्मा भी परीक्षा लेता है कि इनके जीवन में धैर्य है या नहीं है, या धीर तो नहीं है, घबराने वाले तो नहीं है। क्षमा वरण को चाहिए, छोटन को उत्पा। शांति पत्नी क्षमा पुत्र। पुत्र से बड़ा मोह होता है क्या? एक बार हम पत्नी से भी लड़ लेता है इंसान, लेकिन जब पुत्र अपनी तोतली भाषा में बोलता है तो पिताजी मोहित होकर के पुत्र के मोह में आकर के पत्नी के कटु वचन को भूल जाते हैं।
जब तोतली भाषा में पुत्र बोलता है, और शास्त्र भी ये कहता है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन पुत्र धन है। सबसे बड़ा धन किसको माना? पुत्र को माना। विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे ये महाराज, विश्वजीत यज्ञ में सब दान करना पड़ता है, जो भी है सब दान कर दो। तब नचिकेता ने कहा, महाराज आप अपने घर के फटे पुराने ये सब चीजें वस्तु दान कर रहे हो, असली धन तो मैं हूं, मेरा दान आप कब करोगे? तब गुस्से में पिताजी ने क्या कहा, जाओ तुम्हें यमराज के पास भेज देता हूं। उसका शरीर यमराज के पास गया। क्यों? कि जिसके साथ सत्य हो उसके साथ सत्य नारायण है, लक्ष्मी नारायण है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। सहज चंडी यज्ञ हो रहा है, माता जी के चरणों में भी 2 फूल डालेंगे, लेकिन आज समय नहीं है। हाँ, आदिशक्ति महामाया योग माया जगत जननी जो सारे संसार को चलाने वाली है, उसके विषय में भी हम जब आगे समय मिलेगा तो 2-4 मिनट सुनाएंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी महाराज श्री जब गए थे, उसके बाद हमारे विष्णुदास जी महाराज जब प्रवचन अपनी बाणी को बोल रहे थे, उस समय मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो कई लोगों की सीधी निगाहती में देख रहा था कि बाबा कहाँ अलग बात कर रहा है। तो भ्रम नहीं होना चाहिए कि धर्म सभा है। वो बात इसलिए कर रहा था कि आपने देखे होंगे सदगुरु के रूप में सीधाम वृंदावन रीतेश्वर जी महाराज हैं, जो ऐसे करके रहते हैं, पतरे पतरे बड़े बड़े उनके जूड़े हैं। तो रीतेश्वर महाराज का फ़ोन आया था, नोएडा में कोई धर्म सभा चल रही है, वो पूरे अपने काफिले के साथ परसों इस गुफाधाम आश्रम पर आपको आशीष देने के लिए और आप सबको अपने दर्शन स्वरूप देने के लिए पधार रहे हैं। कल हमारे उपेंद्रानंद जी महाराज नैमिषारण्य पावन धरा से जगदाचार्य हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष आपकी इस पावन धरा पर, ये भी जो बैठे हैं ना, ये बहुत बड़े विरासत के मालिक हैं। महाराज श्री स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी कपिल देव जी महाराज, मुनि जी महाराज, विष्णुदास जी महाराज, प्रेमदास जी महाराज, बालकदास जी महाराज, इन लोगों के सामने सत्य कह रहा हूँ, धर्म के सामने सब लोग सुन रहे हैं। मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, कहीं नहीं हूँ, लेकिन इनकी करुणा, ये हरिद्वार के हृदय हैं। हरिद्वार के हृदय में एक विशाल विरासत को लेकर के न जाने कि लाखों लोगों को रोज अपने आशीष वचन के द्वारा, अपने स्वरूप दर्शन के द्वारा उनका कल्याण करते हैं और उनको शरणागति देते हैं। ऐसे महापुरुष अपने हृदय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, इससे बड़े हमारे सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। आप श्री के ज्ञानेशपुरी जी महाराज श्री हैं, जो अंग्रेज बाबा हैं, आप तो जानते हैं अंग्रेज बाबा के नाम से, इनका बड़ा हृदय से संबंध है। इनके गुरु जी जो हैं, विश्व गुरु की उपाधि है उन पर। उन्होंने जार्डन में एक बहुत बड़ा ओम आश्रम बनवाया है, राजस्थान पाली सिरोही, बहुत बड़ा, जिसमें समस्त भारत के प्रमुख राजनीतिक लोग भी पहुंचे, चाहे वो राष्ट्रपति हों चाहे प्रधानमंत्री हों। महाराज जी की ऐसी करुणा रही, ऐसे बड़े आयोजन में मैं तो कहीं कुछ नहीं लगता, लेकिन उस आयोजन की कलश यात्रा का गणेश पूजन आप श्री और गुरुदेव की इनकी करुणा से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे महापुरुषों का के स्वरूप में ज्ञानेशपुरी जी है। और महाराज श्री से हमने निवेदन किया है, इनके ये अपने गुरुजी को बाप जी बोलते हैं, अपने अपने हृदय की बात है, गुरुजी को बाप जी करके बहुत बोलते हैं। तो हमने उनसे भी निवेदन किया, इनसे अब महाराज श्री से कर ही रहे हैं, तो देखो उनकी भी करुणा रही, उनकी भी कृपा रही, तो वो भी यहाँ करके हमें दर्शन देंगे। अब सब संतों का, क्योंकि बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी गुरुदेव भगवान आने वाले हैं, तो सभी संतों का आगमन तो निश्चित है। ये एक दिन 15 तारीख तक
आप ये नहीं कह पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे कि हम किसी प्रयाग की कुंभ में बैठे हैं या जारोली गुफा धाम राजेश्वरी की कुंभ पर बैठे हैं। आप सब लोग समय से पधारिएगा, समय से आइए। और ऐसा भी नहीं है, हम लोगों को सूचना आई है, लोग कह रहे हैं, बोले महाराज जी किसी से कुछ नहीं ले रहे, महाराज जी किसी से कुछ नहीं ले रहे। तो ऐसा मैं भ्रम दूर करना चाहता हूँ। भगवान गिरिराज ने, गिरिराज को जब कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया तो गिरिराज कोई पर्वत नहीं है, प्रकृति ही स्वरूप है। भगवान ने प्रकृति की पूजा की है, प्रकृति धर्म का ही आवरण है, धर्म का ही स्वरूप है। तो भगवान ने स्वयं धर्म को ही अपने स्वरूप में सजो करके अपने ताज बनाया, मुकुट पहना। लेकिन उस मुकुट में साज को सजाने में 3 चीजों को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाव दिया गया। एक तनसुका का, एक मनसुका का और एक धनसुका का, है ना। और का तो नाम नहीं दिया गया ना। तनसुका, मनसुका, धनसुका, मधुमंगल का ही नाम ज्यादा आता है ना। तो भाई ये भी एक धर्म है, ये भी प्रकृति स्वरूप महापुरुषों की बाड़ी में हम सब लोग सहस्त्र चंडी और महापुरुषों का आगमन का दर्शन, क्योंकि पूज्यपात धन्य ये पीठ, जिस पीठ पर, इस जगह पर पूज्यपात माभा के जगतगुरु भगवान एक नहीं 2 जगतगुरु भगवान के हमें दर्शन और वाणी प्राप्त हो गई है। और हमारा एक पहला ऐसा पीठ हो रहा है कि जहाँ चारों शंकराचार्य भगवान का आगमन प्रारंभ हो रहा है अलग अलग तारीखों में। ये भी सब अपने आप में अद्भुत महापुरुष है, संगम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप तन से भी लाठी लगाइए, आप मन से भी लाठी लगाइए, हमारा धन से भी लाठी लगाइए। हाँ, मैं क्या, ये आयोजन मेरा नहीं, ये आप सबका है, मैं तो निमित्त हूँ। तो जो मुझ पे भाव आया इसलिए मैंने आप सामने परोसा है। जिस पर जैसा श्रद्धायुक्त भाव बने इस यज्ञ में, आप तनसुका, मनसुका, धनसुका बन करके देखिए। तन से तो आप पधार ही रहे हैं, तन के साथ मन को प्रो करके ला रहे हैं। और उस मन की प्रसन्नता में, महापुरुषों के सत्कार में, जो हमारे श्रम के द्वारा, जो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि हमें 10वां अंश अपने श्रम के द्वारा हमें दान करना चाहिए। और वो 10वें अंश के स्वरूप में जब हम महापुरुष के श्रृंगार के लिए, उनकी आतिथ्य के लिए अगर हम 10% हम ला करके और धन के रूप में लाठी लगाएंगे, तो मैं निश्चित कहता हूँ ये तुम्हारा तीर्थ, ये तुम्हारा क्षेत्र का एक ऐसा गौरव, ऐसा गौरवान्वित भाव रहेगा कि महाराज हम तो और आप तो देख ही रहे हैं, हम रहें या ना रहें वो बात अलग है, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये निश्चित याद रखेगी कि कोई एक समय यज्ञ हुई थी जिसमें अनन्य संत आए और 4 जगतगुरु भगवान का आगमन हुआ। ये तुम्हारे आने वाले भावी पीढ़ी युवाओं के लिए एक संदेश जाएगा। तो मेरा तो बस आप लोगों से यही कहना है, कल सही समय से आप सब लोग पधारे। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय जय श्री राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों का सद्भावना हो, प्राणियों का सद्भावना हो, विश्व का